हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि उनको पूरी तरह से समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया कि ये कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स, ए वाई, ए जेड है। एक्स वाई जेड से इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अगर इसकी डायरेक्शन एक्स वाई जेड डायरेक्ट जो एक्सेस हैं इनसे कुछ ना कुछ इसकी डायरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ इसका एंगल होगा, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर जो फॉर्म होगी इसकी ओ ए, इसको हम वेक्टर ए लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, जहाँ आई जे और के हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाई ए विद एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली, देन कोस अल्फा इक्वल्स होगा ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कोस बीटा इक्वल्स होगा ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड कोस गामा इक्वल्स हो जाएगा ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, तो ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए सपोज कर रहे हैं कि एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा इसको हम पी क्यू लिख सकते हैं। तो पी क्यू इक्वल्स हो जाएगा x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j प्लस में प्लस z2 माइनस z1k। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। फिर है कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन जो अप्लाई होती हैं। इफ़ टू वेक्टर्स, एक तो है p इक्वल्स पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, एंड वेक्टर q है क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के, आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के तो एक कंडीशन है ये होगा सभी रेशियो बराबर होंगे और ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इफ़ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा 0। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये है, यह कहिए कि वेक्टर वाले चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाला फॉर्मूला है। दो वेक्टर हैं पी क्यू, एक दूसरे से थीटा कोण पर ये लगे हुए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा आर इक्वल्स हो जाएगा वेक्टर पी प्लस क्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, पी को आगे बढ़ा देंगे और पी के पैरेलल एक लाइन बी सी बना लेंगे
और ओ बी के पैरेलल एक लाइन ए सी बना लेंगे। ये सेक्शन पूरा कर लेंगे। ये क्यू हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा और इधर आ जाएगा क्यू कोस थीटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स ये दोनों का ये पूरा जो हो बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस थीटा। और जो रिजल्टेंट है इनका आर, इसकी पी से जो डायरेक्शन होगी tan अल्फा इक्वल्स आ जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। इसी तरह से अगर ये वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन बदल दी जाए, पी और क्यू वेक्टर की डायरेक्शन बदल दी जाए तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। और जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे इस पैरेललोग्राम रूल से तो इसमें क्या होगा, आर डैश इक्वल्स आ जाएगा पी माइनस क्यू। इसको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन इक्वल्स अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p कोस थीटा। इसके लिए स्पेशल केस है कि यदि p इक्वल्स क्यू है तो यहाँ इसको सोल्व करें, p इक्वल्स क्यू हो गया तो ये आ जाएगा इस तरह से। यहाँ कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा और ये आ जाएगा r इक्वल्स 2p कोस थीटा बाई 2। इसी तरह से जो r1 आएगा कब, जब ये p और q इक्वल हैं तो ये इस तरह से लिखेंगे, कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और इस तरह से आ जाएगा r1 इक्वल्स 2p साइन थीटा बाई 2 और r आया था 2p कोस थीटा बाई 2। दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद स्पेशल केस में जो इफ़ p इक्वल्स q, p और q के जो मैग्नीट्यूड है सेम हैं और उनके बीच में जो एंगल हैं वो उसके अलग अलग एंगल पर जो रिजल्टेंट होगा ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, तो पूरी कैलकुलेशन ना करके इफ़ p इक्वल्स q एंड थीटा इक्वल्स 60 देन r इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 3p। कैसे होगा, इसमें रखेंगे 60 और कोस 60 बाई 2 कोस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3p। इसी तरह से p इक्वल्स क्यू एंड थीटा इक्वल्स आया है 90, तब r इक्वल्स आ जाएगा अंडर रूट 2p। अंडर रूट 2p आएगा इस तरह से 2p इंटू कोस 90 बाई 2 यानी कोस 45। कोस 45 की वैल्यू होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 काटेंगे, इस तरह से आ जाएगा r इक्वल्स अंडर रूट 2p। p इक्वल्स q एंड थीटा इक्वल्स 120 देन तब रिजल्टेंट हो जाएगा p इक्वल्स r के या r इक्वल्स p के। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये याद रखते हैं, बहुत ही दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट वी साइड ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगन टेकन an order, then the resultant of these vectors is a null vector। दूसरा है if n vectors are arranged such that
each is making an angle 2 pi upon n with the preceding vector, then the resultant of these vector is equal to 0. फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल्स आ जाएगा ए बी कोस थीटा, और कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। फिर आता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स हम डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं आई जे एंड के। जब आई के साथ हम एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरी कॉलम और ये पूरा रो हम कवर कर लेंगे। इस तरह से इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी माइनस ये, तो ये आया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ आई। जब हम जे के साथ एक्सपेंड करेंगे तो जे के साथ एक्सपेंड करने पर ये पूरा कॉलम ये पूरी रो कवर हो जाएगी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें माइनस आएगा आई माइनस जे प्लस के करके आएगा। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, प्लस से कन्फ्यूज नहीं होना है, ये उल्टा लिखा हुआ है। ये लिखा है पहले ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, इस तरह से। इसी तरह से के साथ के की कॉलम कवर कर लेंगे, रो कवर कर लेंगे, और ये आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के। ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप ये शो कर रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होगा वो ऑलवेज एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी या एक नंबर होगा। फिर आता है ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, जबकि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यूनिट वेक्टर आई जे के जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो होगी 1, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्शन है 0, और ए डॉट बी इक्वल्स होता है ए बी कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इस तरह से सारी वैल्यू हो जाएंगी 1। आई की जे के साथ, जे की के साथ और के की आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 0, क्योंकि इनके बीच में जो कोण होता है वो 90 होता है। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इस तरह से 0 हो गई। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आई की हमेशा याद रखना है, आई के बाद जे, जे के बाद के एंड के बाद आई। अगर हम इसके अपोजिट चलते हैं तो डायरेक्शन आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन आने से आ जाएगा नेगेटिव सिग्न। जैसे आई क्रॉस आई इक्वल्स जे क्रॉस जे इक्वल्स के क्रॉस के इक्वल्स आ जाएगा 0, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल्स होता है ए बी साइन थीटा, और आई की आई के साथ 0, जे की जे के साथ 0, के की के साथ 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए आ जाएगा 0। आई क्रॉस जे इक्वल जे क्रॉस के इक्वल्स के क्रॉस आई। सभी के बीच में कोण है 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए 1 आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, आई क्रॉस जे इक्वल्स के, जे क्रॉस के इक्वल्स आई, एंड के क्रॉस आई इक्वल्स जे। तो ये इस तरह से वेक्टर के जो मेन फॉर्मूले थे ये आपके हो गए हैं। आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Thank you for watching.